संभल में खरबों रुपए की सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का बड़ा घोटाला सामने आया है। तहसील प्रशासन की सांठगांठ से पूरा खेल हुआ है, जिसे मौजूदा तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पकड़ा है। वहीं एसडीएम ने जमीन को पुरानी श्रेणी कर उसे जैसे का तैसा करने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। खरबों के जमीन घोटाले का हैरान करने वाला पूरा मामला गुन्नौर तहसील के गांव मीरमपुर का है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जहां सिंचाई विभाग की 145 हेक्टेयर जमीन को कंप्यूटर में चढ़ाकर उसकी श्रेणी बदल दी गई, जिसके बाद जमीन पर काबिज अस्थायी पट्टेदार सरकारी जमीन के मालिक बन गए। कुछ ने जमीनों को बेच दिया तो कुछ लोगों ने केसीसी जैसे ऋण ले लिए। आपको बता दें कि उक्त जमीन सिंचाई विभाग और रेलवे की है, जो सरकार अथवा नॉन ZA श्रेणी में आती है, जिसे व्यक्ति बेच या खरीद नहीं सकता है और ना ही स्थायी पट्टा किया जा सकता है। पूरा खेल 2012 में तब हुआ जब खतौनी कंप्यूटराइज्ड हो रहा था। मामले का खुलासा भी इसी महीने तब हुआ जब एक पट्टेदार ने वारिसान सर्टिफिकेट का तहसील में आवेदन किया। तहसीलदार को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने पड़ताल शुरू की। जो सामने आया वह बड़ा घोटाला था। तहसीलदार ने 17 जुलाई को कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को रिपोर्ट की। हालांकि एसडीएम ने जमीन को पुरानी श्रेणी में कर उसके मालिकान रेलवे और सिंचाई विभाग को वापस करने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वही बड़ा सवाल यह है कि पूरे 10 साल तक खोटी अठन्नी चलती रही, अस्थायी पट्टेदार जमीन बेचते रहे और जमीन पर लोन भी निकलते रहे। तहसील प्रशासन को हवा भी नहीं लगी। वहीं अगर पूरे मामले की जांच हो तो दर्जनों जिम्मेदार की गर्दन नप सकती है। ये बंद मीरमपुर नाम से गांव है, जिसमें 145 हेक्टेयर लगभग ज़मीन है, जो श्रेणी 10 ग के अधीन जो है अंतर्गत इसमें सिंचाई विभाग और रेलवे विभाग के नाम रहती हैं भूमियाँ, जो इनके द्वारा पट्टे पे कुछ किसानों को दी गई थी अस्थायी रूप से आसामी पट्टेदार। परंतु कुछ पूर्व के कर्मचारियों ने उस ज़मीन को जो है किसानों के नाम पे दर्ज कर दिया, उसकी श्रेणी बदल दी गई। तो यही मामला संज्ञान में आया है। अब वो जाँच करा के उसकी दोबारा से उसी श्रेणी में दर्ज कराई जा रही है और जो भी संबंधित थे उस समय पे उनके खिलाफ एक टीम बना के जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। ये 2012 का मामला है लगभग। उस समय जो भी कर्मचारी थे या लेखपाल कानून को या जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी, तो ये टीम जो है उनकी भूमिका की जाँच करके रिपोर्ट देगी और उसी के आधार पर आगे हमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। मार्केट वैल्यू तो वही है कि पर बीघा पेपर है कि 145 हेक्टेयर लगभग ज़मीन है। हाँ, 2000 से ऊपर बीघा है, तो ये काफ़ी महंगी है। और वैसे भी अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, यही मामला संज्ञान में आया। हो सकता है और भी कोई हो, लेकिन इस तरह का कोई अभी नॉलेज। श्रेणी चेंज का नहीं था वहाँ पे, तो विवाद था, कुछ सरकारी ज़मीन पे कब्जा था लोगों का, वो हटा दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन खरीदारों ने खतौनी में सही श्रेणी देख जमीन खरीदी, जमीन अब वापस सरकार को दी जाएगी। रफीर खरीद और बेनामे में लगा खरीदारों का पैसा कौन वापस देगा? वहीं जिन बैंक ने इन जमीन पर केसीसी लोन दिया है, उनका पैसा वापस कौन करवाएगा? दूसरी ओर बेहद गरीब इस गांव के लोग जो इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उन्हें भी जमीन छीनने का खतरा सता रहा है। पूरे प्रकरण में सिंचाई विभाग की भी बड़ी लापरवाही तहसील प्रशासन मान रहा है। संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।